हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि इंश्योरेंस एजेंट जब एक नए प्रोस्पेक्ट के पास जाता है और उसे एक पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे से समझाता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो जो प्रोस्पेक्ट है उसका कोई करीबी रिलेटिव भी इंश्योरेंस एजेंट है और वो एजेंट बिना किसी मेहनत के उस कस्टमर का बिजनेस लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इस कहानी में एंड में बिजनेस रिलेटिव नहीं लेके जाता है, बल्कि वो एजेंट लेके जाता है जिसने इस पॉलिसी में मेहनत की है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह हुआ कैसे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताएंगे चंडीगढ़ के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर GP शर्मा। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। मेरा मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग रहती थी, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग। तो उसमें हुआ क्या कि ईमेल से जब भेजी तो मुझे एक क्वेरी आ गई। उसमें क्वेरी में था कि मैं एक प्लान लेना चाहता हूँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो जब सजेस्ट करने की बात की तो जैसा हमें बताया गया था कि पहले उनकी सारी फैमिली हिस्ट्री, कौन-कौन है, क्या-क्या प्लान्स क्या-क्या ले रखे हैं, LIC में लिए हैं या अदर देन LIC है, कितना है, तो ये सारी चीज़ें पता करते रहे। तो मैं तो एक्सपेक्ट किया था शायद इंडिया में ही होंगे। तो जैसे बातचीत की, फिर कहते हैं उनसे पता करो कि इनकम कितनी है, कि हम बताएँगे क्या? कि कितना प्रीमियम बताएँ? उसके लिए उनसे पूछा इनकम क्या है? तो इसी बीच उन्होंने ये बताया था कि उनके पिछले 2 साल से वो एक प्रपोज़ल LIC से कोई बिज़नेस लेना चाहते हैं, प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन उनके प्लान रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा ऐसी क्या रीज़न था कि प्रपोज़ल रिजेक्ट होते हैं? बोले मालूम नहीं चला आज तक, क्यों रिजेक्ट होती है। फिर बातों-बातों में उन्होंने बताया कि मेरे कज़िन हैं, मैं उनके थ्रू लगवाता हूँ प्रपोज़ल, लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं। अब मुझे लगा ये पता तो चल गया कि इनके कज़िन LIC एजेंट हैं। अब थोड़ा मेरे लिए और मुश्किल हो गया। फिर वो पूछने लगे, मैं जब उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या चीज़ है, इनकम का सोर्स बताइए, अच्छा इनकम टैक्स रिटर्न भेजिए, तब उन्होंने बताया कि मैं NRI हूँ। तो जब NRI की बात आई, तो फिर दिमाग ठनका कि NRI हैं, तो इनके प्रपोज़ल क्यों रिजेक्ट होते होंगे? फिर मैंने पूछा, किस कंट्री में है? तो उन्होंने फिर कंट्री का नाम बताया। फिर जब मैंने सब देखा कि उस कंट्री में, अरे ये तो प्रपोज़ल उनको मिल ही नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जिस प्रपोज़ल में आप लेना जो पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो तो आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उस कंट्री में अलाउड ही नहीं है। और फिर जितना इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, ये आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या प्लान है LIC में जो हमें नहीं मिल सकता? तो मैंने उन्हें कहा हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि NRI हैं, इनकम आपकी है, लेकिन प्लान आपको नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने कहा, कौन-सा प्लान है जो आप दोगे? क्या गारंटी है कि आपको मिल जाएगा? तो मैंने कहा कि प्लान मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको प्लान लेकर के दूँगा। आप LIC का प्लान लेना चाहते हैं। अच्छा, जब उनका सारा डाटा इकट्ठा कर रहा था, उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इस बंदे के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। LIC के अलावा और जगह भी है, तो माइंडसेट इनका इंश्योरेंस के लिए पॉज़िटिव है, बहुत चांस मिला। लेकिन NRI हैं, प्रॉब्लम थी। दूसरा बातों-बातों में जब मेरी कम से कम 22-23 कम्युनिकेशन ईमेल में हो गई, फिर मालूम चला कि वो सतारा में रहते हैं। तो चंडीगढ़ से सतारा करीब 1600-1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब मुश्किल हुई कि अब क्या किया जाए? बीच में वो फिर कहने लगे कि मेरे कज़िन हैं। जब फाइनल हुई बात कि ठीक है, ले लेते हैं, प्लान बताओ। मैंने कहा जी प्लान मैं ऐसे नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बताया है कि आपके कज़िन भी वो हैं। इतनी मैंने मेहनत की है, इतने दिनों की मेरी अपनी मेहनत है, तो आप तो सिंपल उससे जाके ले लोगे। क्योंकि मेरी अपनी मेहनत है, वो मेरी वर्किंग है, तो इसलिए मैं अभी प्लान आपको नहीं बता सकता। फिर क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बताते हो तो जाओ, मुझे प्लान नहीं करना है। आई हुई बात चली गई। फिर कुछ दिन बाद मैंने मैसेज किया, क्योंकि मुझे मालूम था उनके बच्चों का बर्थडे है, सब डाटा ले लिया था, तो बच्ची बिटिया के बर्थडे पे मैंने विश किया। फिर हल्की-सी बातचीत शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लेते हैं, क्या दोगे आप? रिबेट क्या दोगे? तो मैंने उनसे कह दिया सर कि मैं चंडीगढ़ हूँ,
चंडीगढ़ से मुझे इतनी दूर आना है, और दूसरी चीज है कि इस तरह का अनएथिकल काम मैं नहीं कर पाता। बात फिर रह गई होगी, लेकिन मुझे मालूम था कि इनको 2 साल से मिली नहीं है। 2 साल इन्होंने प्रपोजल डाला है और उसके बाद भी एलआईसी से प्लान नहीं मिला। मन तो इनका है, प्लान तो उन्होंने लेना, इतना तो मुझे क्लियर हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी। कभी उनके कजिन एजेंट हैं, कभी यहाँ से बहुत दूर पड़ता था, फिर कभी कमीशन की बात करते थे। लेकिन किसी तरह से चलते चलते तो आज से करीब 5 साल पहले दीपावली वाले दिन मैंने फिर उनको विश किया। तो विश करते फिर चलो ठीक है, बात हुई, तो फिर बातचीत चली। जब डाटा डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी, क्योंकि दीपावली 19 तारीख की थी, तो 19 तारीख के अगर 5 दिन के बाद अगर हम कुछ करते तो उनके डेट ऑफ बर्थ में यानी 46 ईयर्स एंड 6 मंथ क्रॉस हो जाते थे, तो अगले साल का उनका प्रीमियम लगता। तो मैंने उनसे कहा कि दीपक जी, आप मुझसे पॉलिसी लें या नहीं लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आपको एडवाइस करना चाहता हूँ मैं, आप ये पॉलिसी अगले हफ्ते के अंदर ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये 6 महीने क्रॉस हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम लग जाएगा। तो फिर से कहा कैसे? मैंने कहा आपका क्योंकि 47 ईयर्स की एज हो जाएगी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो बोले ऐसा कैसे कर सकते? तो बोले मेरे पास तो 3 दिन बाकी खुला है, क्योंकि मैंने बाहर निकलना भी है, मेरी तो ऑलरेडी टिकट बुक हो चुकी है। तो मैंने कहा अगर आप रेडी हो तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो कर सकते हैं, तो प्लान का क्या है? तो मैंने कहा प्लान मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर प्लान नहीं मिला तो मैं आपका जितना भी खर्चा हो रहा है आई विल बियर द एक्सपेंसेस। ये करके बात उन्होंने की। तो बोले आप तो चंडीगढ़ में हैं, इतनी दूर से कैसे करोगे? मैंने कहा आप रेडी हैं क्या? आपके पास 2 दिन है क्या? बोले मेरे पास 2 ही दिन है। मैंने तुरंत उसी टाइम 9 सवा 9 बजे के आसपास बात होती है, चंडीगढ़ से रात को 1:10 पे कालका मिल जाती है दिल्ली के लिए। तुरंत टिकट बनाया, वहां से मैंने रात पुणे की टिकट बनाई। पुणे तक 9 बजे की फ्लाइट थी। पुणे पहुंच के वहां से टैक्सी ली, टैक्सी लेकर के मैं सतारा पहुंचा। तो उससे कुछ पहले उनका एक गांव पड़ता है। तो जब बातचीत हुई फोन पे कहाँ है करते, तो द जेंटलमैन वाज रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स, चेकबुक, सब पेपर्स लेके रेडी थे। लेकिन क्या घर देखना भी जरूरी था ना कि कहाँ रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि घर जाके चाय तो पियेंगे, चाय नहीं पिलाएंगे क्या? तो खैर वो घर गए, चाय पिलाई। अगले दिन मैं फिर सतारा होटल में रहा। नेक्स्ट डे आए। नेक्स्ट डे अब ये था क्योंकि मुझे अभी डॉक्यूमेंट की नहीं हुए थे, इधर की नहीं हुए, मेडिकल उनका होना था। फिर एक नया चैलेंज, क्योंकि वो तो रेडी है, डॉक्यूमेंट दे दिए, चेक दे दिए, फिर मेडिकल होता। मेडिकल के लिए बॉम्बे मैंने बात की, डिवीजन ऑफिस बात की, तो डिवीजन ऑफिस से बॉम्बे टीपीए को फोन करवा करके फिर बॉम्बे टीपीए ने सतारा में फोन किया अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव। फिर उस लोकल बंदे ने ये कहा कि साहब जब तक हमें डिवीजन चंडीगढ़ से मैसेज नहीं आएगा हम मेडिकल नहीं कर सकते। तो उन्हें बताया कि भैया ऐसा करो, आप मेडिकल करा लो, पोजीशन समझो, क्योंकि इन्होंने 2 दिन के बाद निकलना है। आप मेडिकल कराओ, फीस मैं पे करता हूँ, जब चंडीगढ़ से या एलआईसी से मैसेज आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट रिलीज कर देना। तो किसी तरह से वो काम बना। तुरंत मैं डिवीजन ऑफिस गया, मैंने वहां जाके बात की, मैनेजर एनबी से उनको सारी सिचुएशन बताई कि मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा इस तरह से है, मेडिकल कराना है। तो वहां उन्होंने लोकल बंदे को फोन करके किया, बॉम्बे टीपीए को फोन किया, वो मेडिकल अरेंज कराए। तो उसी दिन मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक मेडिकल ओके हो गए। फिर मैंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और उस टाइम मुझे 3 लाख रुपए का प्रीमियम मिला था। और उसके बाद आज जब भी वो उधर आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आज की डेट में लगभग 7.5 लाख रुपए उनसे प्रीमियम आता है। और अब वो क्लाइंट नहीं रहे, अब वो एकदम फैमिली बॉन्डिंग हो गई है। अब एक भाई की तरह काम करते हैं। मेरी उनसे उम्र बड़ी है तो एक बड़े भाई की तरह मुझसे बात करते हैं, और क्योंकि मुझसे छोटे तो मेरे छोटे भाई की तरह है। तो इस तरह से हमारी बॉन्डिंग है। तो आज की डेट में ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक क्या कि करके देखते तो हैं, लेट्स सी, देखते तो हैं, और नहीं हुआ तो क्या घूम आएंगे ना, लेकिन कोशिश है। जब उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, तो उन्हें लगा लगभग 40,000 रुपए का खर्चा आया था आने जाने के लिए, क्योंकि इमीडिएट टिकट बुक। यही था कि चलो देखते तो हैं, एक रिस्क लेके देखते हैं। लेकिन वो रिस्क था, उसे आज एक बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा क्लाइंट आज मुझे मिल गया है। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है
जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।